देखिए दोस्तों, ऐसी क्या खास वजह होगी जो लोग जो है हमें इतने दूर विजिट के लिए बुलाते हैं और मोटर का सबमर्सिबल मोटर का काम करने के लिए भी बुलाते हैं। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि लगभग ये तो पता चलता है कि आप जहाँ पर हमारा वर्कशॉप है वहाँ से लगभग एक दो चार 5 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर के आसपास तो लोग हमारे पास आएंगे, मोटर रिवाइंड करके लेके जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे क्या वजह हो सकती है कि लोग जो है 50-50 किलोमीटर से जो है लोग मोटर लेके हमारे यहाँ पे आते हैं। दूसरी एक बात ये है कि यहाँ पर लगभग मेरी विजिट जो होती है 50 किलोमीटर तो ज़्यादा कभी मतलब विजिट मैं नहीं करता हूँ। तो लेकिन विजिट जो है यानी कि सिर्फ मोटर चेकिंग करना, तो लगभग मैं यहाँ से लेके 20 से लेके 25 लेके 30 किलोमीटर तक मोटर चेक करने के लिए जाता हूँ। तो जब भी मैं कभी समर्सिबल मोटर कोई भी हो चेक करने के लिए जाता हूँ तो बीच में कितने सारे दुकानें आती होंगी। लगभग 10 से लेके 12 दुकानें आती होंगी जो कि समर्सिबल मोटर वाइडिंग का काम वहाँ पे होता है। अब मुझे अगर कोई यहाँ से लेके 20-25 किलोमीटर तक आने को कहता है मोटर चेक करने के लिए, तो मेरी विजिट फीस रहती है, वो रहती है 300 रुपये। उसका कारण ही यही है कि मेरे को यहाँ से वहाँ तक जाने तक और वहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए हमको और जाने से लेके आने तक सारा जो चीज़ है लगभग 1.5 से लेके 2 घंटे तक काम रहता है। मोटर चेकिंग करने के लिए सिर्फ 15 से लेके 20 मिनट या फिर आधे घंटे का काम रहता है, लेकिन जाने आने का जो समय रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसी के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है बाइक का जो है पेट्रोल जो है उसको डलवा के फिर ऊपर का जो मुनाफा है वो रह जाए, यानी कि एक घंटे के लिए 100 रुपये। इस प्रकार मेरा मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर मेरे को कैलकुलेशन करने रहते हैं ना, मैं इसीलिए करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। जैसे कि अगर कोई समर्सिबल मोटर चेक करना है और मेरे को उसके लिए 2 घंटे का समय लगा तो मैं 200 रुपये मेरे को पूरा प्रॉफिट रहना चाहिए मेरा सारा चीज़ जाके। तो ये मैं सोचता हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये सोचने पे मजबूर रहता हूँ कि क्या ऐसी वजह हो सकती है कि लोग मुझे 300-300 रुपये दे के भी उतने दूर मुझे काम पे बुलाते हैं। और ये आज से नहीं है, लगभग 5 6 7 8 10 साल हो गए तो मैं वहाँ पर का काम करता हूँ। अब ज़्यादा तो लोग नहीं है मैं कहना चाहूँगा, लेकिन 10 से लेके 15 लोग हैं जो कि लगभग मैं 300 रुपये भी चार्ज करूँ तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि आओ और आप मोटर रिवाइडिंग करके मतलब आप मोटर चेकिंग करके ले जाओ। मैं वहाँ पे जाता हूँ, मोटर चेक करता हूँ और वो मोटर लेके आते हैं और फिर वापस ले आके डलवा देते हैं। यानी कि सिर्फ चेकिंग करने की जो फीस होती है वो 300 रुपये है। और जो अगर कोई कहता है कि बंदा मोटर जो है उसकी अगर इंस्टॉलेशन करना है तो लगभग 4 से लेके 450 रुपये तक मैं उसको चार्ज करता हूँ और कभी कभी 500 रुपये भी करता हूँ। क्योंकि उसके लिए समय कितना लगता है, अगर वहाँ पर समय मेरे को 3 से लेके 3.5 घंटे का अगर समय लग रहा हो तो गए 1 घंटे के 100 रुपये, इस हिसाब से 3 घंटे के 350 रुपये हुए और पेट्रोल 100 रुपये का और मेंटेनेंस 50 रुपये का। इस प्रकार मैं 450-500 रुपये चार्ज करता हूँ। लेकिन फिर भी मतलब अब मेरे को ये करना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर कोई मुझे अगर 25 किलोमीटर पे 200 रुपये दे दे या फिर 150 रुपये दे दे तो मेरे को कुछ तो मतलब रहता ही नहीं है। अब कैसा रहता नहीं है, मान लो कि अगर कोई कहेगा मेरे 25 किलोमीटर पे अगर मेरे को 150 रुपये देगा तो 100 रुपये के लिए पेट्रोल के लिए चले जाएंगे, क्योंकि जाने का 25 और आने का 50 किलोमीटर मेरा रनिंग हो जाता है और गाड़ी का एवरेज जो होता है वो है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर का एवरेज है गाड़ी का। तो ये मतलब 100 रुपये चले गए तो 50 रुपये ही बचेंगे और उस 50 रुपये में मेरा 2 घंटे का समय जाने वाला है। अब जैसे कि अगर मेरे घर के आसपास होते हैं लोग तो इनसे कुछ मैं चार्ज करता ही नहीं, सब फ्री में रहता है क्योंकि अपने नज़दीकी लोग हैं, मतलब नज़दीकी हैं। और अगर यहाँ से 4-5 किलोमीटर की बात करें तो 100-150 रुपये चार्ज करता हूँ। गांव के अगर आगे है लगभग 5 से लेके 7 किलोमीटर के आसपास है तो 150 रुपये से लेके 200 रुपये का चार्ज होता है मेरा। और अगर मेरे घर से बात करेंगे तो 20 से लेके 25 किलोमीटर तक अगर कोई मेरे को आने के लिए कहता है तो वहाँ पर मेरी 300 रुपये विजिट फी रहती है। सिर्फ विजिट फी का मैं कर रहा हूँ। और मोटर इंस्टॉलेशन की बात करेंगे तो 100 150 200 रुपये ज़्यादा ही रहते हैं क्योंकि उसके अंदर समय ज़्यादा लगता है। जैसे कि मोटर को जॉइंट लगाना है, उसका पाइप जोड़ना है, पाइपिंग का सेटिंग करना है, स्टार्टर जोड़ना है, पीटी जोड़ना है, सारी चीज़ें उसको चालू करके पानी निकाल के देना है, तो लगभग 450 से लेके 500 रुपये चार्ज करता हूँ। अब मैंने जब ग्राहक से पूछता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि फ़ोन के ऊपर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए उसके अंदर। लेकिन क्योंकि इतना सारा काम पड़ा रहता है फिर भी लोग बोलते हैं मेरे को ही आ जाओ, तो मैं जाता कब हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से फ़ोन पे ही लोगों को मोटर चेक करवाता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि स्टार्टर ऑन ऑफ करो, अगर किसी एक पट्टी के अंदर जाल नहीं हो रहा तो मैं सोचता हूँ एक तो वो तार कट है मोटर का या तो फिर पट्टी ख़राब है, तो फिर मैंने तार चेंज करके कहता हूँ कि तार चेंज करने के बाद अगर फिर से उसी पट्टी के अंदर जाल नहीं होता तो मैं समझ लेता हूँ कि
अपना स्टार्टर का ही फॉल्ट है। और जहाँ पे अगर आप तार डाली, मान लो कि पेरा तार है तो उसके नीचे जाल नहीं हो रहा, तो मैं समझ लेता हूँ कि वो कहीं पर भी तार डाल दो तो वहीं पर जाल नहीं होगा, तो पीला तार कट है। इसके ऊपर समझ में आता है। और मोटर की तीनों तार एक करना है, और स्टार्टर की जो नीली लिंक रहती है आधे इंच का टुकड़ा, उसको लगाएंगे कॉइल को सिरे, कोई भी एक सिरे, मतलब दो सिरे में से दोनों सिरे को लगा के आप बारी बारी से चेक करेंगे तो स्टार्टर हमिंग की आवाज़ करता है या फिर स्टार्टर ऑन हो जाता है। ऐसे में डिक्लेयर हो जाता है कि मोटर जल गई और या तो मोटर शॉर्ट है। तो ऐसे में प्रॉब्लम मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। और कुछ छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, तब वहाँ पर मेरे को जाना पड़ता है। तो मैंने लोगों से पूछा कि इतना क्यों मुझे इतना दूर से बुलाते हो, आपकी जो नज़दीक की जो मैकेनिक है उनको बुलाओ, अगर आपको भरोसा नहीं तो उनसे मोटर चेक कर ले लो, उनकी जो भी फीस है लगभग 150-200 रुपये उनको चार्ज कर दे दो, और मोटर लेके आप वापस आ जाओ हमारे पास, हम आपको ईमानदारी से पूरी तरह से काम करके देंगे। अब उनका कहना एक ही है कि आपका जो काम है आप टोटली ईमानदारी के साथ है, ईमानदारी के साथ, क्योंकि वहाँ पर के लोग करते हैं। तो पहली बात उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक बार मोटर लेके जाएंगे तो 8 दिन मोटर नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मोटर लेके जाएंगे, मोटर को शॉर्ट है, मोटर जल गया है, लेकिन बोलेंगे बेरिंग बुश भी खराब हो चुका है। इतना ही नहीं है, एक मोटर का इतना सारा पैसा चार्ज करेंगे कि पूछो मत, पता नहीं कहाँ पर जाके फेंक देंगे। अगर आपने अगर मुझसे मोटर रिवाइडिंग का अगर काम सीखा है तो आप मतलब ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे 100 रुपये को, मतलब 1 घंटे के लिए मैं 100 रुपये में काम कर लेता हूँ, ठीक है, 1 घंटे के 100 रुपये। तो इस तरह टोटल में अगर मैं दिन भर में काम करूँगा, दिन भर काम करूँगा तो मेरे 800 रुपये हो जाएंगे, तो लीगली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर कोई मोटर वाइडिंग का काम है या फिर जो भी हो तो मेरे 200 रुपये घंटा पड़ जाता है। जैसे कि काम अगर कोई दिमाग वाला काम हो तो उसके ऊपर 200 रुपये घंटा काम पड़ जाता है, जैसे कि क्रेन वाला हो, चाहे मोटर रिवाइडिंग करने वाला हो, कोई भी हो। तो मेरा मतलब मैं ये वाला सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि कई लोगों का गलत पैसा, तो मतलब गलत तो तरीके से पैसा हम नहीं ले रहे ना। अब जो चीज़ गया है उसी के हिसाब से हम पैसे लेते हैं, और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे तो हम किसी भी चीज़ के नहीं लेते हैं। मान लो कि वाइडिंग ही गई तो वाइडिंग के ही पैसे लेते हैं। कभी किसी को आज तक नहीं बताया कि आपकी बेरिंग खराब है और बुश खराब है, इसके पैसे आपको चार्ज करना पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हाँ, रेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि कोई कोई कहते हैं कि हाँ, और अगर रेट के अंदर थोड़ा बहुत कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। वो कब हो जाता है, अगर नज़दीक की मोटर हो तो हम थोड़ा सा कम लेते हैं, और ज़्यादा दूर से आती है तो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो वहाँ पर हम विजिट चार्ज नहीं करते हैं, तो उनको एक ही बता देते हैं कि आपका मोटर का जो चार्ज है वो इतना हो गया। मान लो कि अगर कोई मोटर हम एक 1500 रुपये में रिवाइंड कर देते हैं, वो यहाँ पर की हो तो यहाँ पर की 1500 कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं दूर की हो तो उनको विजिट के लिए अलग नहीं है, विजिट फीस अलग नहीं है, तो वहाँ पे जाना है, जाके मोटर लेके आना है और जाके फिर से इंस्टॉलेशन कर देना है। तो इसमें मैं 2000 रुपये लेता हूँ, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लेता हूँ। जैसे कि मेरे 250 विजिट के हो गए और 1500 रुपये मोटर के हो गए। तो अब ग्राहक को ऐसे बताएंगे तो ग्राहक को तो ये समझ में आएगा, वो बोलते हैं कि मोटर हमने आपके पास दिया तो आपको हम ज़्यादा पैसा क्यों देंगे, तो ग्राहक के मन में ये सवाल आता है। तो वहाँ पर उतना ही रेट है, तो वहाँ पर के लोग जो हैं वो 2000 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं, तो मैं उतना ही लेता हूँ। लेकिन मेरे को पड़ कितना रहा है, 1500 रुपये ही पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जाना आने का विजिट वगैरह सारा चीज़ उसके अंदर इंक्लूड रहता है, वो कोई अलग से नहीं लगाते। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ लो। तो लोगों का जो है कोई भी फिटर के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे फिटर ने जो है मतलब ये जो मैकेनिक है उन्होंने भरोसा खो दिया है, लोग डर रहे हैं मैकेनिक के पास जाने के लिए। अब जैसे कि मेरे को एक मैकेनिक, मतलब एक कन्वर्ट हुआ मैकेनिक, कल ही परसों ही गया था मैं उसके पास। तो मैंने लगभग यहाँ से लेके 15-20 किलोमीटर ही था, तो मैंने उससे 250 रुपये चार्ज किया। तो मैंने बताया कि आपके यहाँ पर की मैकेनिक मतलब पहली बार आया, तो मैंने पूछा कि आप मतलब, तो पूछना तो नहीं चाहिए, ऐसा कोई मेरे को ये नहीं है कि आप उनके पास क्यों नहीं गए, मेरे पास ही क्यों आए, लोगों की कभी बुराई नहीं करता मैं। लेकिन एक मैंने पूछा कि क्या हो चुका है, मतलब आप हमको कॉल किया कि पहले जो मैकेनिक है उसने उससे जो है आपने कि उसको क्यों नहीं बुलाया, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि मैंने जो है मोटर, एक मोटर का मेरे को 10,000 रुपये खर्चा बताया था उसने। ब्रांडेड कंपनी का मोटर था, लगभग उसका वाइडिंग ख़राब था, उसका बेरिंग बुश ख़राब था, सब कुछ ख़राब था। तो 10,000 रुपये आपकी गांव के जो लोग हैं उसने बता दिया था खर्चा, और वही मोटर आपने 500 रुपये में रिपेयर कर दिया। तो ये एक उसकी खास बात थी, तब से उसको जो है हमारे ऊपर भरोसा हो गया, और तब से वो हमारे पास आता है। और दूसरी बात, हमारे पास जो काम करने की जो थ्योरी होती है वो लोगों को हम बुला के दिखाते हैं कि ये वाइडिंग आपकी ख़राब हो चुकी है, इतनी देर में आपकी मोटर वाइडिंग हो जाएगी। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास, वो होती है टाइम। मैं किसी को बोलूँगा मैं 10 बजे वहाँ पर आने वाला हूँ तो 10 बजे ही वहाँ पर जाता हूँ। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम इतना एक्यूरेट होता है। मैं जैसे कि मैं बहुत दिन हो चुका
टाइम बिल्कुल एक्यूरेट मैं जैसे ही जमाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से जो है मेरी सुबह 7, मैं कल का शेड्यूल बताता हूँ आपको। कल का शेड्यूल आज ही मेरे को पता है कि सुबह क्या करना है। तो सुबह मेरे को इतना पता है कि सुबह मैं 7:30 बजे के लिए एक पनडुब्बी मोटर में छोड़ने जाने वाला हूँ, जो कि लगभग 20 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद मैं यहाँ पर 10 बजे आ जाऊँगा। तो 10 बजे आने के बाद, अब रमज़ान का महीना है, रोजे वगैरह चल रहे हैं, तो खाना वगैरह कोई नहीं प्रॉब्लम, खाना वगैरह कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। तो 10 बजे जैसे ही यहाँ पर आऊँगा, तो मैं 10:15 बजे यहाँ पर से एक V6 मोटर छोड़ने के लिए चला जाऊँगा। तो वो जो मोटर है यहाँ पर से लगभग 15 किलोमीटर पे छोड़ देना है। तो लगभग मेरे को पता है कि मैं वहाँ से लेके 12 से लेके 1 बजे तक यहाँ पर आ जाऊँगा। तो मेरा एक 7:30 का विजिट है, तो एक 10:15 का, 10:15 से लेके 10:30 का एक विजिट है। दूसरी बात, एक 2 बजे की विजिट है। तो मेरे को पता है कि मैं 1 बजे घर को आने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक आधा 1 घंटा मैं आराम कर दूंगा, और उसके बाद 2 बजे फिर से एक मोटर जो है निकालने के लिए चला जाऊँगा। तो मेरे को पता है कि एक मोटर को यहाँ पर नज़दीक है 5 किलोमीटर पर, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं, जैसे कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 बजे तक मैं फिर से यहाँ पर घर पे आ जाऊँगा। अब 5 बजे की मैं बात कोई काम लेता नहीं, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत सारी नमाजें वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इसी की वजह से मैं काम नहीं लेता। वरना मैं, अगर किसी का कॉल आ भी जाए, तो मैं उसका 5 बजे के आगे उसका शेड्यूल डाल देता हूँ। अब इतने में से और एक काम मेरे पास एक्स्ट्रा आया था, जिसका कहना था कि मोबाइल ऑटो स्विच जो है, मतलब उसके अंदर कुछ खराबी आ चुकी है, तो आप रिपेयर करने के लिए कल आ जाओ, या आज ही आने के लिए कह रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि मैं आज बिल्कुल नहीं आऊँगा, और कल भी बिल्कुल नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा कल का जो शेड्यूल है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हाँ, अगर इनमें से किसी का अगर काम कैंसिल हो जाता है, तो उसके अंदर मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। जैसे कि मान लो, अगर सुबह मैं 7:30 बजे वाला पनडुब्बी में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, अगर उस कस्टमर ने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो मैं उनका जो काम है वो कैंसिल कर दूंगा, और मैं जो है मोबाइल आर्टिस्ट का जो प्रॉब्लम है उधर चला जाऊँगा, और वहाँ से भी मैं यहाँ से लेकर 10 बजे तक यहाँ आ जाऊँगा, और जो मेरा शेड्यूल है वो मैं कंटिन्यू कर दूँगा। लेकिन मैंने कल फिक्स काम नहीं लिया। मैंने कहा कि अगर आपको फिक्स काम ही चाहिए, तो मैं आपका काम परसों दिन 7 बजे डाल रहा हूँ। आपकी लाइट कितना बजा है? तो बोल रहे कि 8 बजे आ रही है, 8 से लेकर 4 बजे तक लाइट है। तो मैंने बोला कि यहाँ से 7:30 बजे मैं परसों निकल जाऊँगा, और हाँ, 100% निकल जाऊँगा। किसी को मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ 10 मिनट में आऊँगा, 5 मिनट में आऊँगा, 1 घंटे में आऊँगा, बिल्कुल नहीं है। उनको एक टाइम देता हूँ, और उस टाइम के हिसाब से मैं काम कर लेता हूँ, और उनको फिक्स बताता हूँ इस टाइम को आपका फ़ोन चालू होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन अगर नहीं लगा, तो मैं वो काम आपका तुरंत 10-15 मिनट के अंदर कैंसिल कर दूंगा, और कोई अगला और काम ले लूँगा। ये मेरा फिक्स रहता है, फिक्स। क्योंकि अगर मेरे को उसने कॉल ही नहीं उठाया, तो अगर मेरे को कोई मोटर इंस्टॉलेशन करना है, तो वहाँ पर कस्टमर ही नहीं है, तो मैं वहाँ जब पे जाके क्या करूँगा? अकेला मैं पूरी तरह से मोटर इंस्टॉल नहीं कर सकता। उसके लिए 2 लोग वहाँ पर के लगेंगे, मैं एक अकेला, 3 लोग लगेंगे। तो अगर मैं वहाँ पर अकेला जाके क्या करूँगा? तो ये काम होगा ही नहीं। और कोई कोई किसी किसी की अगर मोटर चेक करने की होती है, वहाँ पर जाता हूँ, तो वहाँ पर कि पैनल बॉक्स को क्लिप रहता है, लॉक रहता है, तो मैं उसको कैसे चेक कर पाऊँगा? चेक ही नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए जो है मेरा पूरी तरह से शेड्यूल रहता है, और फ़ोन के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल हमारा रिसीव होना चाहिए। इसी तरह हमारा शेड्यूल रहता है। दूसरी बात, इतना सारा काम आने के बाद, इतने सारे लोग दूर से आते हैं, उनके एक ही चीज़ है, हम यहाँ पर मोटर रिवाइंड करने के लिए पैसे बहुत कम लेते हैं। विजिट थोड़ी सी ज़्यादा है, वो भी लंबे दूर के हिसाब से, नज़दीक के लोगों को कम है, दूर के लोगों को ज़्यादा है। मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा 2 घंटा चला जा रहा है दिन में का, तो मेरे को उतना पैसा मिलना ही चाहिए पूरी तरह से जाके। 100 रुपये में आप बोलोगे कि 100 रुपये का सिर्फ तेल इतना, मतलब इतना एवरेज होता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल का सिर्फ 100 रुपये का तेल ही नहीं डालना होता। मोटरसाइकिल के चाक दिन भर घूमते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। मोटरसाइकिल सर्विसिंग 1 महीने में आ जाती है। 1 महीने में उसका 300 रुपये का ऑयल का खर्चा, और सर्विसिंग का 200-300 रुपये इधर उधर खर्चा, और उसका मोटरसाइकिल भी बहुत सारा खर्चा रहता है उसके पीछे। क्योंकि मेरी लगभग मोटरसाइकिल की रनिंग की बात करेंगे, तो मैं 3-4 महीने में ही 10,000 किलोमीटर पार कर लेता हूँ मोटरसाइकिल का रनिंग। और स्पीड मीटर जो है मेरा, कांटा जो रहता है वो चालू रहता है। वो इसीलिए क्योंकि सर्विसिंग कब करना हमको समझ में आता है, क्योंकि ये बाइक टकाटक होगी तो हम बाकी सारे काम में ज़रूर कर लेंगे। तो ये है। तो दूसरी बात, हम पहले बात पैसा कम लेते हैं। दूसरी बात, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ईमानदारी है हमारे अंदर। तीसरी बात, जो हम किसी को भी ऐसे नहीं कहते कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, टाइम के हिसाब से काम होता है, चाहे वो कस्टमर कितना भी हो। लेकिन इसमें से भी अगर किसी का काम इम्पोर्टेंट हो, तो थोड़ा सा सामने वाले कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं
कि थोड़ा सा आप हम इसको समझ दीजिएगा, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट मोटर है। क्योंकि आप सिर्फ ज़्यादा आप खेती के लिए इस्तेमाल करें तो आप आज का मोटर कल अगर रिपेयर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्राम पंचायत की मोटर है तो पूरे गांव को पानी पीने के लिए मोटर, पानी मतलब मोटर ही नहीं है, पानी नहीं है पूरे गांव के लिए, तो सबसे पहले हमको शायद वो करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं तो कस्टमर भी मान जाता है, तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत का मोटर काम करते हैं और फिर आगे का काम करते थे। तो कभी कभी इमरजेंसी में काम में आ जाता है तो कोई अल्टा पल्टी थोड़ा सा करना पड़ता है और कुछ नहीं है, लेकिन टाइम ज़रूर है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कस्टमर को फ़ोन बिना किए हम तीसरी तरफ निकल जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर काम किसी का कैंसिल ही करना होता है तो कस्टमर को हमारा ही फ़ोन जाता है कि हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है तो हमको माफ़ कीजिएगा, हम क्या करेंगे कि आज नहीं हो पा रहा हमको, हम कल आ जाएंगे सुबह 8 बजे, और कल हम जाते हैं 8 बजे। तो ऐसी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख लो तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना सारा काम रहता है कि पूछो मत। आप कल का दिन पूरी तरह से फुल रहे, और आज क्या करना है तो कल से ही डिसाइड था कि आज क्या करना है। तो आज भी कुछ मतलब आज जो कॉल आया, आज अभी कल का जो काम आया है वो सिर्फ आज की पूरी तरह से नया आ चुका है। ठीक है काम, और परसों दिन का भी 7:30 से लेकर 10 बजे तक टाइम फिक्स है। इसके अंदर भी काम का हमारा शेड्यूल पूरी तरह से बन गया है। अब कल जो हम काम करेंगे दिन भर, तो कल इतना सारा काम आ जाएगा कि परसों का पूरी तरह से शेड्यूल भर जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास चलती हैं। तो चलिए, वीडियो लेंथ हो चुकी ज़्यादा, हम किसी और दिन किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको भी किसी सवाल का मतलब जवाब चाहिए या फिर आपके दिमाग में और कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें की खास बात है हमारे अंदर, मोटर अर्जेंट मिलती है, इस बात को ध्यान लो। एक मोटर अगर 10 मोटर हम एक दिन के अंदर रिपेयर करके आप दे सकते हैं वापस। अगर 10 मोटर रिवाइंडिंग करने के लिए आए चुके हैं तो हमारी इतनी कैपेसिटी कि एक दिन के अंदर ही 10 मोटर हम रिवाइंड करके दे देते हैं। तो ये सिर्फ इतना मतलब टारगेट है हमारा। तो काम कितना फास्ट है आप समझ लो, 10-12 लोगों की टीम है तो इतना पॉसिबल है। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।